खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पुरफजल नाम में आप सभी की सलाम की चाहता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली आयत और पहला हिस्सा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद मेरा चौपान है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। हम खुदा के मोतबर प्यारे कलाम में से इस बात के बारे में आज सुबह सीखेंगे। खुदा का कलाम जो कलमबंद किया गया है, इसको पढ़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे कोई देहाती माहौल में, जैसे नेचुरल जो फितरती या कुदरती जो एक माहौल है उसके अंदर इसको कलमबंद किया गया और उस सारे हालात को जो है वो बयान किया गया है। लेकिन बदकिस्मती से 21वीं सदी के लोग उस माहौल को अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसा कि कलाम में लिखा है, चरवाहा और अंगूर का दरख्त और इस तरह की कई मिसालें यीशु मसीह ने दी और नेचर को या कुदरत और फितरत के बड़े करीब से यीशु मसीह ने इन बातों को समझाने की कोशिश की है। तो यहां पर भी जो चरवाहे का जिक्र है, चौपान का जो जिक्र है, खुदावंद मेरा चौपान है, ये समझने वाली बात है। इसको समझने की जरूरत है और आज के दौर में ये सख्त जरूरत है इस बात की कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें। खुदावंद मेरा चौपान है और ये दाऊद लिख रहा है कि खुदावंद मेरा चौपान है। और दाऊद ना सिर्फ चरवाहा था बल्कि चरवाहे का बेटा भी था और चरवाहा होते हुए वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था कि वो क्या कह रहा है, खुदा का और उसका आपस में क्या रिश्ता है। बाज़ दफा जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि भेड़ और चरवाहे का बुनियादी रिश्ता क्या है, इनका रिलेशन क्या है। भेड़ें अक्सर ये अपने आप को यहां पर दाऊद भेड़ कह रहा है और खुदावंद को अपना चरवाहा कह रहा है। और वो इसलिए ये कह रहा है क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था और उसकी भेड़ें भी थी और वो जानता था कि भेड़ों को रखना, भेड़ों को पालना, भेड़ों की प्रोटेक्शन करना, भेड़ों के लिए वो किस कदर फिक्रमंद था। वो इस बात को बता रहा है कि खुदा हमारे लिए कितना फिक्रमंद है। हमें इस बात को समझना है कि अगर हम उसकी भेड़ हैं तो कैसे, अगर वो हमारा चरवाहा है तो कैसे, और हम कैसे उसके तसल्लुत में, उसके अंडर हम कैसे आते हैं, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। बेसिकली भेड़ और इंसान की नेचर जो है ये असल में बहुत मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस है इनके अंदर। और इसीलिए खुदा का बंदा अपने आप को मुझे भेड़ों से तशबीह दे रहा और खुदा को चौपान से। भेड़ें तमाम जानवरों में ऐसा जानवर है जो खुद से शिकार नहीं करता, खुद अपने आप को नहीं पाल सकता, बल्कि भेड़ें वो हैं जिनको पाला जाता है, जिनकी परवरिश की जाती है। इंसान भी इसी तरह है, हम अपने आप को पाल नहीं सकते, खुदा हमें पालता है, हमारी परवरिश करता है। और जो यहां पर दाऊद कह रहा है कि मैं भेड़ हूं और खुदावंद चरवाहा है, तो यीशु मसीह ने आकर इस बात की तस्दीक की। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। खुदावंद खुद आकर इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। और दाऊद भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि खुदा हमारा चरवाहा है और हम खुदावंद की भेड़ें हैं। भेड़ें रखते हुए वो ये एक्सपीरियंस रखता था कि वो कैसे भेड़ों को पालता है। और वो कहता है कि जब कोई शेर मेरे झुंड में से मेरी एक भेड़ को लेकर चला जाता है तो कहता है मैं उसका पीछा करता हूं और मैं शेर का मुंह फाड़ कर उसमें से अपनी भेड़ को निकाल कर
ले आता हूं। हमारा चरवाहा भी ऐसा ही करता है। यीशु ने उस बड़ी भीड़ को देखा जो यीशु के पीछे पीछे आ रही थी, जिसमें बीमार लोग, भूखे लोग, पजमुर्दा लोग और बदरू गिरफ्तार लोग, कोढ़ी थे। और यीशु को उन्हें देखकर तरस आया और यीशु रोने लगा। और यीशु ने कहा कि इस बड़ी भीड़ की हालत उस भेड़ की मानिंद है जिसका कोई चरवाहा ना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने हर जगह पर इस बात को बयान किया है कि वो मेरा और आपका चरवाहा है। हम कैसे उसके तसल्लुत में आते हैं, हम कैसे उसके अंडर आते हैं, हम कैसे उसकी भेड़ें हैं और वो कैसे हमारा चरवाहा है। आए मेरे साथ देखें, कुलसियों पहला बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक लिखा है, ये अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। कौन? यीशु मसीह अच्छा चरवाहा। वो पहले से ही तमाम चीजों के बनने से पहले, सारी दुनिया के खलक होने से पहले वो मौजूद है, क्योंकि उनमें सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसके वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा जमीन की हो खा आसमान की। इसलिए हम उसके तसल्लुत में आते हैं, चाहे जमीन की चीजें हैं चाहे आसमान की चीजें हैं। जो भी चीजें बनाई गई, इंसान, चरिंद परिंद, हैवान, पहाड़, समंदर, दरिया, जो कुछ भी बनाया गया है, सूरज, चांद, सितारे, सियारे, जो कुछ भी खुदा ने बनाए हैं, उनसे पहले वो चौपान, वो चरवाहा, वो खुदा मौजूद है। इसीलिए हम सब उसके तसल्लुत में, उसके अंडर आते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, उसको हमारी फिक्र है। और चरवाहा जो होता है वो हमेशा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, वक्त पर खुराक देता है, वक्त पर उनको पानी पिलाता है और उनको किसी सेफ जगह पर रखता है, दुश्मन से महफूज रखता है। एक खुदा का खादम कहता है कि मैं भेड़ें रखने का तजर्बा रखता हूं, भेड़ें पालने का शौक था उसको, और वो जिस गांव में रहता था मशरकी अफ्रीका में, तो वो कहता था कि हमारे वहां का ये माहौल था कि ज्यादातर लोग वहां चरवाहे थे। और कहता मैंने भी भेड़ें रखी और पहली दफा उसने 30 भेड़ें खरीदी। हमारा जो चरवाहा है उसने पहली दफा इन भेड़ों को यानी मुझे और आपको बनाया, और सेकंड टाइम उसने हमें इन भेड़ों को खरीदा। जिस तरह अभी सवाल में पढ़ा है कि उसने अपने खून के सबब से जो सलीब पर बहाया गया हमें ले लिया है, हमारा मेल खुदा बाप के साथ करवाया है, हमारी रफाकत खुदा के साथ करवाई है। यह वो चरवाहा है जो पहले बनाता है फिर खरीदता है। और वो खुदा का खादम कहता है जब पहली दफा मैंने 30 भेड़ें खरीदी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिस पैसे से मैंने उन भेड़ों को मोल लिया था, वह पैसा मेरे खून और पसीने की कमाई थी। और जिस तरह लिखा है कि मसीह का बदन, यहां पर अभी मसीह के बदन का जिक्र आया है, यानी कलीसिया, और यीशु का सर है,
तो बेसिकली जो एक रिलेशन यहां पर दाऊद बयान करने की कोशिश कर रहा है, या दाऊद जिस रिश्ते के बारे में बता रहा है, वो कोई मामूली रिश्ता, कमजोर रिश्ता या आम रिश्ता नहीं, वो बड़ा खास और मजबूत रिश्ता है जिसके बारे में वो बयान करता है। खुदा का खादम कहता है, जब मैंने 30 भेड़ें मोल ली, खरीदी, तो कहता मुझे एहसास होने लगा कि ये भेड़ें मेरी मलकियत हैं। हम कैसे खुदा की मलकियत हैं, हम कैसे उसकी भेड़ें हैं, वो कैसे हम पर इख्तियार रखता है, वो कैसे हमारा मालिक है। वो अजीम मालिक है, क्योंकि उसने हमें बनाया ही नहीं बल्कि उसने हमें खरीदा भी है। और हम बाज दफा कहते हैं, खुदावन तेरा हम पर कोई इख्तियार नहीं है, खुदावन तेरा हम पर कोई एहसान नहीं है, हम तेरे अंडर नहीं आते, हमारी अपनी मर्जी है, हम जैसे मर्जी जिए, हम जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजारें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जिंदगी पर टोटली खुदा का इख्तियार है। खुदा हमारी जिंदगियों का मालिक है और वो इख्तियार रखता है, क्योंकि उसने मेरी और आपकी कीमत अदा की है, उसने कीमत देकर हमें मोल लिया है। और खुदा का बंदा कहता है, जब मैंने अपने खून पसीने की कीमत से उन भेड़ों को खरीदा, तो कहता है मुझे ये एहसास होता था कि ये भेड़ें मेरा बदन है, ये भेड़ें और मैं हम सेम हैं। और वो भेड़ों की फिक्र करने लगा। कहता है मैं अपनी भेड़ों को बड़े अच्छे तरीके से पालता था। वहां पर एक और भी चरवाहा था, उसके पास भी भेड़ें थी। वो खुदा का खादम कहता है कि अक्सर उसकी भेड़ें आकर एक किनारे पर, जहां पर मेरी भेड़ें थी, वो अक्सर मुंह उठाकर मेरी भेड़ों को देखती थी। क्योंकि ऐसे भी चरवाहे हैं जिनको भेड़ों की परवाह नहीं है, जो भेड़ों को अच्छी खुराक नहीं देते, जो भेड़ों को अच्छे अच्छे राहत के चश्मों के पास नहीं लेकर जाते, जो उनको ऐसा अच्छा मीठा पानी नहीं देते, जो उनकी फिक्र परवाह नहीं करते, उनकी बीमारी में, उनकी मुश्किल में उनका वो ख्याल नहीं करते। ऐसे भी चरवाहे मौजूद हैं। और वो खुदा का खादम कहता है कि उस चरवाहे की भेड़ें बहुत दुबली पतली, कमजोर और मारी हुई थी। और कहता मेरी भेड़ें बहुत मोटी ताजा थी, क्योंकि मैं उनका ख्याल रखता था, उनको पालता था, और मेरी भेड़ें सेहतमंद भेड़ें थी। और उस चरवाहे की भेड़ें अक्सर किनारे पर आकर मेरी भेड़ों को देखती थी। कहता वो बोल तो नहीं सकती थी, अगर वो बोल सकती होती तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहती कि इस जालिम चरवाहे से हमें आजाद करवा दे, इन जालिम चरवाहे से हमें छुड़ा दे। ऐसे भी चरवाहे हैं। लेकिन दाऊद यहां पर कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। हालेलुया। ये ऐसा चौपान है, ये ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों को भूखा मरने नहीं देता। ये ऐसा चरवाहा है जो वक्त पर भेड़ों को पानी पिलाता है। ये ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों को खूब पालता है, उनका खूब ख्याल रखता है। और ये वो चरवाहा है, अगर उसकी एक भेड़ मुश्किल में हो तो 99 को छोड़कर उसकी मुश्किल में जा पहुंचता है। चाहे वो कांटों में फंसी हो, चाहे वो शिकारी के फंदे में फंसी हुई हो, वो अपनी भेड़ को ढूंढता, उस जगह से निकालता और अपने कंधों पर उठा कर लेकर आता है और खुशी मनाता है। उसके जख्मों पर मरहम लगाता है, उसके जख्मों को हील करता है, क्योंकि अपनी भेड़ों की रखवाली करना, परवरिश करना, फिक्र करना, ये चरवाहा जानता है। और दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मेरा चरवाहा है। हमें ऐसे अजीम चरवाहे, ऐसे अजीम चौपान को देखना है जिसने हमें बनाया भी है, हमें खरीदा भी है और हमारी जिंदगियों का वो मालिक है। यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 11वीं आयत में यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यह चरवाहा जानता है। देखें ये कैसा अजीम चौपान है, अजीम चरवाहा है जो भेड़ों को अपना बदन कह रहा है। कि भेड़ें मसीह का बदन है, कलीसिया मसीह का बदन है, मसीह इस बदन का सर है। यीशु इन भेड़ों का चरवाहा है, चौपान है, और इन भेड़ों को पालना,
इन भेड़ों की परवरिश करना, इन भेड़ों को प्रोटेक्ट करना ये जानता है। और दाऊद बतौर एक चरवाहा होते हुए खुदा की खूबियों को बयान कर रहा है। यकीन जाने बड़ा ज़बरदस्त ये टॉपिक है, ये एक आयत के अंदर ही बड़ा कलाम है, और हम खुदावंद की उस मोहब्बत को, उसकी अलोहियत को और उसकी मेहरबानी को हम इसमें समझ सकते हैं जिसको दाऊद बयान करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एक लम्हे के लिए अपने ध्यान को, अपने जो है ख्यालात को उस तरफ अगर आप मरकूज करें तो आपके सामने एक ऐसी खूबसूरत पिक्चर आएगी चरवाहे की और भेड़ों की, जिससे आप चरवाहे और भेड़ की आपस की रफाकत को, आपस के रिलेशन को और इनके दरमियान एक मजबूत रिश्ते को देख पाएंगे कि ये किस कदर खूबसूरत इनका रिश्ता है चरवाहे का और भेड़ का। बेशक वो बड़े अच्छे तरीका के साथ इस बात को यहाँ पर कलमबंद कर रहा है। रूह की तहरीक से ये जो नज़म उसने लिखी है ये बड़ी ही पावरफुल है। खुदावंद मेरा चौपान है। ज़बूर 23 को लोगों ने बहुत से रंग दिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या वो इस ज़बूर के बारे में लोग ख्यालात रखते हैं, क्या क्या बातें अजीब अजीब लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो दाऊद की ज़िंदगी में हुआ, और दाऊद ने रूह की तहरीक से इसको कलमबंद किया। और इसके अंदर खुदावंद के इतने खूबसूरत नाम, सिफाती नाम मौजूद हैं, खुदा की खुसूसियात इसके अंदर मौजूद हैं, खुदावंद की खूबियाँ इसके अंदर मौजूद हैं, और वो एक एक खूबी को बयान करता है। और ये ज़बूर बहुत ही पावरफुल ज़बूर है, बड़ा ही ताकतवर ये ज़बूर है। जब हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, खुदा मेरा चरवाहा है, तो यकीन जाने मेरा और आपका कभी भी दिल नहीं करेगा कि हम इस चरवाहे से इधर या उधर हो जाएं। जिस भेड़ ने इस तरह की कोशिश की थी वो खतरों में फंस गई थी, लेकिन इस चरवाहे ने उसकी तलाश की, उसको ढूंढा। हम भी बाज दफा अपनी मनमानी करते हुए, हम बाज दफा सरकशी करते हुए इस तरह से रवैया इख्तियार करते हैं, दाएं बाएं निकल जाते हैं, लेकिन वो फिर हमें तलाश करता, ढूंढता और ले आता है गल्ला के अंदर, क्योंकि भेड़ की सेफ्टी जो है वो गल्ले में ही है। भेड़ की खूबसूरती गल्ले के अंदर ही है। अकेली भेड़ फिरती हुई कोई उसकी खूबसूरती नहीं है, और ना ही उसको कोई गल्ला कह सकता है, ना ही कोई उसको मसीह का बदन कह सकता है। बल्कि ऐसी भेड़ जो अपना मुंह उठाकर इधर उधर फिरती है उसको आवारा भेड़ कहा जाता है। उसको ऐसी भेड़ नहीं कहा जा सकता जिसका कोई चरवाहा है या जो किसी गल्ला के अंदर है। मसीह ने हम सबको भेड़ें कहा और हम सबको अपना बदन कहा है, और वो जानता है कि बदन को किस तरह पाला जाता है, बदन की किस तरह फिक्र की जाती है। इसी तरह यीशु मसीह इस बदन यानी कलीसिया का हर लिहाज से, हर तरह ख्याल रखता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और उसको भेड़ों की फिक्र है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और जिंदा खुदा की हम शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।